जी बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें 7.7। A uniform rectangular block of wood 20 into 7.5 into 7.5 centimeter and mass 1000 grams stands on a horizontal surface with its longest edge vertical. Find the pressure exerted by the block on the surface and the density of the wood. ठीक है। अब यहाँ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि पता नहीं चलता कि ब्लॉक को किस तरह रखा हुआ है। तो मैं आपको ये समझाती हूँ। सपोज़ ये आपके पास क्या है, एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है। अब उसने कहा है कि ये जो वुडन ब्लॉक है इसका हमें सारी मेजरमेंट दी हुई है, इसकी लेंथ विड्थ हाइट, ठीक है, और इसका मास कितना है 1000 ग्राम है। फिर उसने ये बात की है कि स्टैंड्स ऑन हॉरिजेंटल सरफेस। हॉरिजेंटल सरफेस का क्या मतलब है कि ये हॉरिजेंटल सरफेस है विद इट्स लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल। वर्टिकल एज का ये मतलब है कि ये वर्टिकली हम उसको क्या कर देंगे, ऐसे रख देंगे, ठीक है। अब उसने ये कहा है कि हॉरिजेंटल सरफेस पे ये इस तरह पड़ा है, तो इसके इस तरह होने से इस नीचे वाली सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो आपने इसका प्रेशर फाइंड आउट करना है। साथ में उसने कहा है कि इस वुड की आप डेंसिटी भी फाइंड आउट करें। तो हम सबसे पहले इसकी मेजरमेंट लिख लेंगे, डाटा लिखें। डाटा में क्या है, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस का मतलब है कि इस चीज़ का हम एरिया लेंगे क्योंकि प्रेशर इसकी वजह से एक्सर्ट हो रहा है, सिर्फ इस चीज़ का हम ले रहे हैं एरिया। तो आप देखें इसमें लेंथ और विड्थ दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो हम यहाँ लेंगे एरिया ऑफ बेस, ठीक है। एरिया ऑफ बेस आप कंप्लीट लिखेंगे। आप लिखेंगे 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर। आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको सिंपली हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो ज़्यादा आसान है। 56.25 दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे साथ में आएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। अब सेंटी ख़त्म करेंगे क्योंकि एरिया का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मीटर। तो आप यहाँ लिखेंगे 56.25 मल्टीप्लाई बाय सेंटी का क्या प्रीफिक्स है, 10⁻⁻²। मीटर के साथ स्क्वेयर है तो सेंटी के साथ भी स्क्वेयर आ जाएगा। अगली वैल्यू के साथ जो टर्म होगी पिछली के वैल्यू प्रीफिक्स के साथ भी हम वही यूज़ करते हैं। तो यहाँ साथ में क्या आ गया, मीटर स्क्वेयर। तो ये होगा 56.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। ये एरिया ऑफ बेस हमारे पास आ गया। उसके बाद उसने हमें वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम में वो सारी टर्म्स यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 75 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप क्या करेंगे, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब सेंटीमीटर क्यूब को सिर्फ मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1125 मल्टीप्लाई बाय सेंटी का क्या प्रीफिक्स है, 10⁻⁻²। मीटर के साथ क्यूब है तो मीन सेंटी के साथ भी क्यूब है। आप यहाँ सेंटी के साथ भी क्या लिख देंगे, क्यूब लिख देंगे, ठीक है। तो आप इसको इस तरह लिखेंगे 1125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। तो -6 और वॉल्यूम का ऐसे यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। दूसरा उसने मास हमें पहले ही बता दिया, मास कितना है, 1000 ग्राम है, ठीक है। मास का स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम 1000 ग्राम किसके इक्वल है, 1 किलोग्राम के इक्वल है। आप यहाँ लिखेंगे 1 किलोग्राम। ये सारी टर्म्स आपके पास आ गई। अब आपने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, आपने डेंसिटी ऑफ वुड फाइंड आउट करनी है और प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी उसका जो बेस है उससे। तो प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, साथ में क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे, डेंसिटी। प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। फोर्स कितनी है यहाँ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। लेकिन यहाँ आप देखें आपको फोर्स गिवन नहीं है, लेकिन आपको पता है जब हमने एक वुडन ब्लॉक को, ये जिसको हमने ऐसे एक्सर्ट किया था, तो हमने उतनी फोर्स लगाई जितना इसका वेट है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, उसके मास से उसका वेट फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू वेट, वेट इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो मास कितना है 1, ग्रेविटी कितनी है 10, 10 इंटू 1 क्या होगा 10 न्यूटन। कि जो उसका जितना वेट था 10 न्यूटन, उस पर फोर्स भी उतनी एक्सर्ट हुई है। तो यहाँ आप पुट कर देंगे फोर्स कितनी है 10 और एरिया कितना है
0.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। जब आप इसको 10 को इस सारी टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं इसको कंप्लीट फॉर्म में आपको लिख कर दे देती हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 1778, ठीक है। और प्रेशर का इससे यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, प्रेशर आ गया। अब अपने दूसरी चीज़ क्या फाइंड आउट करनी थी, डेंसिटी। आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। आपको गिवन है मास कितना है, 1 किलोग्राम, और वॉल्यूम आपने कितना फाइंड आउट किया, 1125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻�6, ठीक है। जब आप इस सारी टर्म को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 888.9। और डेंसिटी है, डेंसिटी का इससे यूनिट आपको पता है कितना होता है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट वुडन ब्लॉक, और उसके बाद डेंसिटी ऑफ वुडन आपको हमने यहाँ फाइंड आउट कर दी, ठीक है।